अदालतों की तकसीम और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ लाहौर बार एसोसिएशन की रैली हाई कोर्ट पहुंच गई। पुलिस ने वकला पर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी है। बिलाखिर वो पैगाम जारी कर दिया गया है अडियाला जेल से, जिस पैगाम का पूरी कौम को कल की डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंतजार था। इमरान खान साहब का तफसीली पैगाम और इमरान खान साहब का जवाबी वार इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। बुशरा बीबी आज सुरखरू हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला बुशरा बीबी के हक में सुना दिया है। तो अदालतें इस वक्त टफ टाइम देने पर तुल चुकी हैं ग्रीस ने, क्योंकि ग्रीस में विशेष तौर पर एक सेट रूट है, पाकिस्तानी निकलेंगे पाकिस्तान से लीबिया जाएंगे, लीबिया से नाव के रास्ते ग्रीस में घुसेंगे, ग्रीस में देखेंगे अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे कमाई की, रोजगार की, नहीं मिलती है तो आगे यूरोप में फैल जाएंगे। वरना ज्यादातर जो पाकिस्तानी हैं वो ग्रीस में ही रुक जगह टिक जाते हैं, वहीं बस जाते हैं। बहुत भारी समस्या फेस कर रहा है पूरा का पूरा जो कोस्टल यूरोप है ना, वो बहुत भारी समस्या फेस कर रहा है इलीगल माइग्रेंट्स की, और विशेष तौर पर इलीगल पाकिस्तानी माइग्रेंट्स की। इसी चीज के चलते पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के बाकायदा जो लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम तो इंडियन है, उसके कुछ इंडियंस को फेस करना पड़ता है, इंडियन को भी अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है ना, पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ करके बाहर फेंका जा रहा है। कम से कम वहाँ की सरकारें समझ तो गई, यहाँ की तरह की नहीं कि रोहिंग्या इतने सारे करोड़ों की संख्या में घुसे बैठे हैं और कोई बाहर निकालने वाला नहीं। वहाँ कम से कम समझ गए और इसीलिए पकड़ पकड़ के इलीगल माइग्रेंट जो है बाहर किए जा रहे हैं। सिविल अदालतों की तकसीम और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ लाहौर बार एसोसिएशन की रैली हाई कोर्ट पहुंच गई है। पुलिस ने वकला पर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी है। वकला सिविल अदालतों की तकसीम और दहशतगर्दी के मुकदमात पर एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर बार एसोसिएशन की रैली की हाई कोर्ट इमारत में दाखिले की कोशिश पर पुलिस की भारी नफरी ने हाई कोर्ट इमारत का मेन गेट बंद कर दिया है, जबकि रुकावटें भी खड़ी कर दी गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पुलिस और वकला की आपस में धक्कम पेल का सिलसिला भी जारी है। सिविल अदालतों की तकसीम और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ वकला ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी। लाहौर बार एसोसिएशन रैली की सूरत में लाहौर हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी और पुलिस ने बैरियर लगाकर लाहौर हाई कोर्ट के मेन गेट का जो रास्ता है उसे बंद कर दिया था। वकला ने हाई कोर्ट के बाहर जो लगे बैरियर थे उन्हें हटाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और वकला की आपस में धक्कम पेल हुई और धक्कम पेल तलख कलामी बढ़ती बात जो है वो हाथापाई तक पहुंच गई, जिस पर पुलिस ने वकला पर आंसू गैस की जो शेलिंग है वो स्टार्ट कर दी है। तो वकला को हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इस हवाले से पुलिस ने अब वकला की मारधार, वकला पर लाठीचार्ज का सिलसिला शुरू कर दिया है और उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जबकि पुलिस ने आंसू गैस की जो शेलिंग है उसका सिलसिला भी शुरू कर दिया है। राना बिलाल, ये भी बताइएगा क्या कोई गिरफ्तारियां भी हुई है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, वकला की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस ने चंद वकला को हिरासत में लेकर कैदी वैन में मुंतकिल किया है। इलेक्शन कमीशन की बौखलाहट और इलेक्शन कमीशन के इकदामात इस जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा हैं। इसके साथ ही साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये कैसे हो सकता है कि चीज़ों को उस तरीके से ना चलाएं जिस तरह से आमिर या डिक्टेटर चलाते हैं। तो लाहौर एक मरतबा फिर मैदान जंग बना है। पिछले हफ्ते किसानों के पुरअमन एहतजाज के मौके पर शेलिंग हुई, आज वकला जो हैं काले कोट पर शेलिंग और लाठीचार्ज हुआ। कमीशन में अदालती फैसले पर मुशावरत और तफसीली जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज बाकायदा मंजूरी और अहम फैसले का इम्कान है, जिससे कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस सीटों पर 76 अरकान की मुअत्तली हो सकती है। कौमी असम्बली की 23 जबकि सूबाई असम्बलियों की 53 नशस्तें शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगा, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन है जिसकी नीयत का आप यहां से अंदाजा लगा लें कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, इससे पहले आपको पता होगा कि तजवीज़ कुरिंदा तायद कुरिंदा वाले मामले में भी इलेक्शन कमीशन और आरओज़ ने अपनी असल दिखाई। अब लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए जो नाम भेजे हैं, इलेक्शन कमीशन उन जस्टिस साहिबान को नोटिफाई नहीं कर रहा। इसकी वजह बड़ी सीधी है, बड़ी वाज़ेह, और फवाद चौधरी साहब ने इस पर ट्वीट किया है कि इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि इंतखाबी नताइज कायम नहीं रह सकेंगे। इंतखाबी धांधली का जो अमल पाकिस्तान में 2 साल पहले शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। यानी इस खबर की जरा इंपॉर्टेंस को समझिएगा। इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन की वारदात। और इसका मतलब यह है कि सिस्टम को सिर्फ यह खतरा नहीं है कि मखसूस नशिस्तें तो गई, 2/3 अक्सरियत का प्रोग्राम तो शेर अफजल मरवत की जुबान में कहें तो बढ़ गया। ये आइन की भी आप कह लें तौहीन है और आइन की खिलाफ वर्जी भी है, अगर आप इसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मेरी कुछ वकला से बात हुई, उनका यह मौकफ भी था। फिर आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहां से एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है, एक बहुत बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। और बुशरा बीबी जो है उन्हें एक बहुत बड़ा रिलीफ, मैं इसे वैसे रिलीफ तो नहीं कहूंगा, रिलीफ तो उन्होंने खुद अपना गिव अप किया, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो सुरखरू हुई हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने एनआरओ भी मांगा तो बेगम के लिए सारे अपने सहाफ़ी, इन्होंने वो सहाफ़ी क्या जो इनका बयानिया बनाने की नाकाम कोशिशें करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के इनके अरकान है, उन्होंने बयानिया बनाया। बुशरा बीबी बनी गाला मुंतकिल हो गई, ये हो गया। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत में जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश ना होने और सिक्योरिटी इशू की वजह से बुशरा बीबी की रिहाइशगाह को सब जेल करार देने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद गुज़श्ता हफ्ते बुशरा बीबी की दरखास्त पर यह फैसला महफूज किया था, जो कि सुना दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक अहम तरीन चीज यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो डट चुकी है, अब लोअर जुडिशरी जो है ना उसे डटना होगा। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि जी इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी ने कह दिया है कि कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि लोअर जुडिशरी में जो तरक्कियां होती हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट भी उसमें शामिल होती है, तो वो उन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं। जज साहब जो हैं उनके रुखसत पर होने की वजह से इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत जो है वो बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो गई। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी अलार्मिंग, और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसे देख रही होगी, लेकिन ऑब्वियसली आज नहीं तो कल इंसाफ तो मिलना है, उसके अलावा हल कोई नहीं है। अब यहां पर 2-3 चीजें और मैं आपके सामने रख दूं। एक तरफ तो लाहौर हाई कोर्ट जो है वहां पर दाखिल होने से वकीलों को ही रोका जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह साबित किया है कि वो वजीर आला पंजाब से बेहतर उनके लिए टाइटल होगा चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब जनरल मरियम नवाज। टूल के तौर पे कभी सियासतदानों के और कभी मुक्तदरा के यूज होते हैं और अवाम के अंदर अपनी इज्जत कम करते हैं। उन्होंने लाठी चार्ज किया है वकला पर, और ये मैं समझता हूं कि ये वकला तहरीक की तरफ वकला को जानबूझ के धकेलने के मुतरादिफ है। एहतजाज के दौरान वकला ने रुकावटें हटाकर लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जाने की कोशिश की, जिस पर पंजाब पुलिस के एहलकारों ने वकला को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग की। पुलिस ने वकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने मुजाहरा करने वाले कई वकला को गिरफ्तार भी किया, जबकि पुलिस ने बैरियर लगाकर लाहौर हाईकोर्ट के मेन गेट का रास्ता बंद कर दिया। रात को यह पैगाम जारी हो चुका था कल, और ये आज कुछ इसकी नोक पलक संवार के ये पैगाम जारी कर दिया जाएगा। और अब ये 7 मई की डेट के साथ इमरान खान साहब जो हैं उनका कौम के नाम एक पैगाम जारी हुआ है, और ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पैगाम है, तो इसे जरा समझिएगा। एक एक लफ्ज को पढ़ के सुना देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है, जिसकी सियासी जिद्दोजहद निहायत ताबनाक है। अपनी 28 साल जिद्दोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन जमात के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क में अदल इंसाफ के फरोग को अपनी पहचान बनाया। 10-12 दिन पहले आप सबने सुना कैसे कश्ती पलट जाती है, नाव डूब जाती है, और पाकिस्तानी उसमें सैकड़ों की संख्या में 200, 250, 300, 300 तक के नंबर जो है वो सामने आ रहे हैं, इतने पाकिस्तानी निपट गए। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, एक पाकिस्तानियों का सेट रूट है, यहां से पाकिस्तान से सीधे फ्लाइट पकड़ेंगे, जाएंगे लिबिया, लिबिया तक फ्लाइट से जाएंगे, लिबिया से ग्रीस पानी के रास्ते जाते हैं इलीगल माइग्रेंट बनके, क्योंकि अब ग्रीस के अंदर पाकिस्तानी ही हैं कई सारे, और वहां ग्रीस के भी कुछ जैसे गद्दार हर जगह ही जो कि होते हैं, जो कि मेजरली पाकिस्तानी, और जो वहां पे उन लोगों ने इतना अच्छा नेटवर्क बना के रखा है कि वहां पे पाकिस्तानी आते हैं तो उनको बड़े अच्छे से फिट करा देते हैं पुलिस से, सबकी नजरों से बचते हुए। 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200 आदमी जाता हो तो वो चलो मान ले कि पुलिस की चूक है, घुस गए। हजारों की संख्या में, बल्कि दसियों हजारों की संख्या में प्रति वर्ष लोग घुसते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी घुस ले तो वो कम से कम 40-50 हजार तो घुस ही जाते हैं हर साल 2 साल में, इधर उधर लेफ्ट राइट करके फिर ग्रीस में जाते हैं। ग्रीस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है इलीगल माइग्रेंट्स की, और फिर ग्रीस से आगे पूरे यूरोप में फैल जाते हैं। अभी ग्रीस क्योंकि हिट लिस्ट में बाकी जगहों पे घुसना थोड़ा सा मुश्किल है, फ्रांस, स्पेन और जो बॉर्डर जो बाकी के जो समुद्र कोस्टल कंट्रीज हैं उसमें घुसना मुश्किल है। ग्रीस में घुसना आसान है, ग्रीस से आ गया, यूरोप में फैल जाओ, जैसे वहां तक घुस गए वैसे पाकिस्तानी तो एक्सपर्ट होते ही हैं। कोई पकड़ ले, थोड़ा सा ज्यादा जान पहचान, ज्यादा तहकीकात करने वाला ना व्यक्ति हो तो खुद को इंडियन बता दो, शक्लें तो मिलती है हिंदुस्तानियों से, तो बता दो जो इंडियन है। जब तक आपको आधार कार्ड मांगने पर तुल ना जाए तब तक तो आपका राज खुलेगा भी नहीं, यही होता रहा है। अब ग्रीस के अंदर भी जो है वो एक
हो रहा है कि नहीं, हमको अब बस बहुत हो गया, पहले इतने घुस गए अब इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो पकड़ पकड़ के बाहर फेंके जा रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स ग्रीस के अंदर से भी। क्योंकि अब ये बात खुलेआम निकल के आ गई, सिर्फ पूरे यूरोप में ही थोड़ा सा कुछ नेताओं के चलते, कुछ पार्टियों के चलते ये मामला खराब हो जाता है, वरना पूरे के पूरे यूरोप के जो आम जनता है वो बहुत ही प्रचंड रूप से चाहती है कि जो इलीगल पाकिस्तानी माइग्रेंट हैं उसको बाहर किया जाए। बहुत जगह के माइग्रेंट होते हैं, नेपाल के होते हैं, इंडिया के भी कुछ ना कुछ होते होंगे, चलो मान लेते हैं। इधर बाकी साउथ एशिया में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के ज्यादा होते हैं, बाकी जगहों के भी होते होंगे, मिडिल ईस्ट के भी कुछ जो गरीब देश हैं उनके भी होते हैं, पर पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जो है वहां पे जाकर के उनके कल्चर को पर जो है वो नष्ट करना, वहां पे चोरी चकारी करना, वहां पे जाकर के जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी करना, वहां पे दंगे कराना, फिर ड्रग्स का काम करना, प्रोस्टिट्यूशन काम करना, ये सब चीजों में वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनसे ज्यादा नफरत है।